हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शाम के बज रहे हैं 6:48 और डेट है आज 27 अप्रैल 2026। तो आज की वीडियो में मतलब मैं मेनली तुमको अपनी इंप्रूवमेंट की मार्कशीट दिखाने वाला हूँ और रिजल्ट वगैरह और थोड़ी अपना आगे की जर्नी बताने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ मैं। अगर कोई वीडियो में नया है या चैनल में नया है तो इससे पहले मैंने अपनी इसी चैनल में एक वीडियो डाली थी 4-5 दिन पहले, जिसमें अपना रिजल्ट और बाकी अपनी स्टोरी मतलब किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है उसके बारे में बताया था। तो उसको तुम देख सकते हो चाहो तो। बाकी आज की वीडियो में तुम अपना चलो परसेंटाइल दिखा दूंगा मैं, और बाकी अपना आगे क्या प्लान है मेरा, कौन से एग्जाम दे रहा हूँ और आगे क्या करना है, और ड्रॉप ईयर पूरा समराइज कर दूंगा कि क्या हुआ था मेरा ड्रॉप ईयर में एग्जैक्टली और क्यों मैंने शुरुआत करी थी जेई की प्रिपरेशन। तो वीडियो को चाहो तो पूरा देख सकते हो। तो करते हैं इसकी शुरुआत शुरू से। पहले तुमको दिखा दो अपनी परसेंटाइल जो नए हैं। तो परसेंटाइल मेरी इस बार की ये है यार, परसेंटाइल मेरी इस बार की है। तो परसेंटाइल देख ली तो मेरी स्टोरी देखो, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत शुरू से। एक सेकंड बस अपना ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ बस। तो आगे मतलब क्या चल रहा है मेरा, आगे सोच रहा हूँ मैं जो मैंने एग्जाम्स दिए हैं, मतलब 92%, सॉरी 92 नहीं, कितनी आई थी, हाँ 92.1% आई। तो उसमें मतलब जेई में तो कुछ अच्छा मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएंगे, मतलब यहाँ उत्तराखंड के सारे सरकारी कॉलेज लगभग ठीक ठाक मिल जाएंगे, बाकी प्राइवेट कॉलेज मिल रहे थे। और बाकी मैंने थोड़ी इसलिए और एग्जाम भी भर लिए थे पहले से ही, मतलब तो एक मैंने भरा है वीआईटी ट्रिपल ई का। ये मेरा 30th को पेपर है इसका मेरा। तो इसकी तैयारी कर रहा हूँ। इसके तो मतलब 3 दिन बचे हैं, तो मेन इसमें मतलब फोकस है भी नहीं मेरा, लेकिन इसको मैं दे रहा हूँ एज ए बैकअप। बाकी IMU CET भी बताऊंगा क्या है करके। बाकी मैं जरा CUCET, जिसको बताओ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है जिसमें हमको स्कॉलरशिप मिलती है। तो अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है इसमें, अगर तुम्हारे नंबर 91 या फिर उससे ऊपर आ गए 100 में से। तो घर से टेस्ट देता है ऑनलाइन, लेकिन इस पर चीटिंग नहीं हुआ थी, ठीक है। तो चीटिंग वाले मत सोचना, क्योंकि मतलब थोड़ी AI से होता है मतलब बोल रहे थे जिनके काउंसलर वगैरह कुछ बोल रहे थे ऐसे मुझसे कि यार कैमरा घुमाना पड़ेगा तुमको टाइम टू टाइम अपना, और चीटिंग वगैरह नहीं होती है वैसे, क्योंकि लास्ट ईयर भी दिया था मेरे दोस्त ने, तो वो भी ऐसे ही बता रहा था मुझे। बाकी एक टेस्ट दिया मैंने आइसर और नाइसर का, जिसको नहीं बताया, रिसर्च के इंस्टीट्यूट से। तो इसका मेरा पेपर है 6 और 7 जून को रिस्पेक्ट, 6 को नाइसर का है, 7 को आइसर का है। मेन फोकस मेरा इसमें ही, मतलब अगर ये सही हो गया तो मतलब बढ़िया हो जाएगा। बाकी मैंने एक एग्जाम भरा IMU CET। तो बेसिकली एग्जाम मतलब मुझे क्या हुआ ना, मतलब परसों 2 दिन पहले मैंने बात करी, मतलब मामा के कोई फ्रेंड थे, तो उनको मैंने बताया ऐसा ऐसा हुआ है, इतनी परसेंट आई है, तो क्या करना चाहिए आगे, क्या थोड़ी गाइडेंस दी उनसे। तो बता रहे थे कि यार तुमने कोई शायद कुछ TS चाणक्य बोल रहे थे, कोई ऐसी कॉलेज बोल रहे थे मुंबई में, नवी मुंबई में, उसका नहीं भरा तुमने। तो मैंने कहा मुझे उसको पता ही नहीं है। तो बोल रहे थे कि यार वो भर लेना चाहिए था तुमको। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं था क्या है लिटरली वो। तो मैंने फ़ोन के बाद देखा, मैंने जो उनसे फ़ोन करा उसके बाद मैंने देखा गूगल में क्या है। तो लास्ट डेट देखी, उसकी लास्ट डेट जिस दिन बात करी थी उसी दिन रात के 12 बजे तक का थी उसकी लास्ट डेट। तो फिर ठीक है, मैंने कहा चलो भर लेते हैं इसको। फिर मैंने देखा तो मतलब देखा था तो उसमें मर्चेंट नेवी का था, मतलब बेसिकली ये मतलब इसमें हमको इंजीनियरिंग कराते हैं इन नॉटिकल सी, कुछ पता नहीं, इतना नहीं आता मुझे यार, लेकिन कुछ मतलब समुद्र की उसमें इंजीनियरिंग कराते हैं, उसमें मर्चेंट नेवी में जाते हैं। तो मैंने कहा भर लेते हैं, इसका भी 1000 रुपये का फॉर्म था इसका। तो मैंने कहा भर लेते हैं। और क्यों भर लेते हैं? तुम सोच रहे हो भाई कहाँ जेई से रिसर्च से मर्चेंट नेवी में कहाँ आ रहा है, लेकिन मतलब मैंने कहा ना भाई, अगर सिलेबस सेम था उसका, अब मैंने पढ़ा तो था ही यार, जो मतलब पढ़ा है इसको खाली वेस्ट क्यों आने दूँ। इसका भर लो, बाकी अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तब भी ठीक है। निकल के जाना ना जाना अलग बात है, वो मतलब बोलने को तो हो जाएगा कि ये वाला पेपर भी निकाला करके। और मैं लिख रहा था, बल्कि आजकल स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ मैं यार, मतलब पहले स्क्रिप्ट लिखता नहीं था मैं, लेकिन भूल जा रहा हूँ आजकल मैं, क्योंकि बहुत टाइम बना रहा हूँ वीडियो। तो यार दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, समझाना चाह रहा हूँ तुमको भाई कि मतलब बहुत अनप्रिडिक्टेबल है भाई लाइफ, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल। तो यही लाइफ की ब्यूटी है मतलब बेसिकली, क्योंकि यार बचपन में हमारे ड्रीम्स क्या होते हैं तुमसे पता होगा, किसी का ड्रीम नहीं होगा, मतलब 90% बच्चों का ड्रीम नहीं होगा कि मुझे जेई जाना है, IIT जाना है, इंजीनियरिंग करना है। तो बच्चे जो भी डिप्रेशन में है ना कि यार जेई नहीं निकला, वो नहीं निकला, मतलब मैं भाग नहीं रहा हूँ उससे, मेरा नहीं निकला इसलिए समझ रहे हो कि यार तुम बहाने बना रहे हैं, लेकिन वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा जेई नहीं निकला है। लेकिन मतलब उससे डिमोटिवेट मत हो, मैं तो ये कह रहा हूँ यार तुमसे भाई, ड्रीम्स है ना, मतलब बच्चों ने किसी को पायलट बनना होता है, किसी को आर्मी जाना होता है, तो कंप्लीटली डिफरेंट है। मेरा खुद केस डिफरेंट था। मतलब 8th तक का मुझको क्या, 7th तक का मुझे बनना था फुटबॉलर, फिर 8th में ICT में मैंने कहा मुझे अब क्रिकेटर बनना है। फिर 9th 10th में ऐसी मतलब कुछ नहीं बनना था, 9th 10th में तो खाली पढ़ाई कर रहा था बस, मैं ठीक पढ़ाई कर रहा था 9th 10th में, मतलब ऐसी ही। उसके बाद 11 12 में मैंने कहा जेई बन, मतलब जेई क्लियर करना है। फिर 12th के वीडियो में पेरेंट्स ने कहा चल एनडीए का दे, एनडीए कर ले, एनडीए दिया, एनडीए में नहीं निकला मैं। मतलब पहले अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही दिया था मजे मजे में, फर्स्ट अटेम्प्ट। और सेकंड अटेम्प्ट का एनडीए में जो अक्टूबर में होता है या सितंबर में होता है शायद, मैंने दिया था वो, उसमें मेरे मैथ्स में 4 नंबर से रुक गया मेरा। मतलब मैथ्स की कट ऑफ लेनी हुई मेरी, बल्कि मैथ्स बहुत खराब थी मेरी, अभी तुमको दिखाऊंगा मतलब बोर्ड्स की मार्कशीट में। तब तुम्हें पता लगेगा कि कितनी खराब थी मेरी मैथ्स। और क्या था मेरा, तो बाकी एनडीए भी नहीं निकला। उसके बाद फिर ना जेई देते हैं, फिर जेई निकला, फिर यार ड्रॉप ले, फिर ड्रॉप नहीं, फिर मैं कॉलेज जा रहा था। मतलब क्या हुआ, 11 12 मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, मतलब बहुत कम पढ़ाई करी थी। तो ठीक है, और मतलब कुछ खास इंटरेस्ट था भी नहीं मेरा पढ़ाई में। 11 12 में सिर्फ अपना फुटबॉल खेलना और थोड़ी अलग अलग इंटरेस्ट की किताबें पढ़ना पड़ता था मैं खाली। उसके बाद मैंने कहा कॉलेज चले जाऊँगा। तो उसके बाद 12th के बाद मतलब मैं गया था ना, गोवा गया था फुटबॉल खेलने के लिए, फुटसल टूर्नामेंट था, वहाँ गया था गोवा।
उसके बाद आया मैं वहाँ से, फिर मैंने कहा कि आके फिर कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे, देखेंगे कुछ। फिर कुछ सिनेरियोज हो गए मतलब परिवार में, हमने अभी डिस्कस नहीं करा है किसी वीडियो में, वो तो बाद में करूँगा मतलब यार, जब से अच्छे से सक्सेसफुल हो जाऊंगा ना भाई, तब पॉडकास्ट में तब पॉडकास्ट करेंगे उसको डिस्कस, क्या था क्या नहीं था। लेकिन फिर कुछ ऐसे मतलब हो गए थे, टाइमलाइन में आ गया। हाँ ठीक है, मैं टाइमलाइन बता रहा हूँ तुमको अपनी। तो ऐसे इंसिडेंट हो गए थे, शायद 9 में था मतलब वो, 25 अप्रैल को तो मैं गोवा गया था, फिर आया था 2-3 अप्रैल को, फिर शायद अब एग्जैक्ट डेट नहीं, लेकिन इसके 9 मई के अराउंड कुछ हुआ था इंसिडेंट मतलब। तो फिर मतलब उसी के बाद मतलब हमारा 1-1.5 महीना तो मतलब वहीं उसी को शॉर्ट करने में जो था वो उसमें चले गया था, मतलब मैं बता नहीं रहा हूँ पर्सनली, लेकिन 1.5 महीना मान लो उसमें निकल गया था मेरा। तो ऐसे होते होते मतलब मई खत्म और जून एंड हो गया था, जुलाई स्टार्ट हो गया था। तो जुलाई स्टार्ट हो गया था। उसके बाद इस टाइम पे स्कूल से मार्कशीट के लिए बुलाया था हमको, स्कूल में मार्कशीट कलेक्ट करने के लिए। तो ठीक है, मार्कशीट कलेक्ट करने गए थे, तो फिर टीचर लोग बोल रहे थे बेटा क्या है तुमने ये करा था, इसकी प्रिपरेशन करती जेई की, कैसा रहा क्या रहा। तो वहाँ भी थोड़ी यार मतलब मतलब बेकार फील हुआ, मतलब वो तो होता ही है। और हम 3 दोस्त गए थे, और तीनों का जी नहीं हुआ था 12 में, और तीनों की मतलब परसेंटेज भी बहुत बेकार आई थी। तो फिर ठीक है, और 10 में तीनों की अच्छी आई थी। हाँ, क्लास 10 में तीनों की अच्छी आई थी, मतलब 90 से ऊपर आई थी तीनों की। तो ठीक है, उसके बाद हम अपनी मार्कशीट लाए, उसमें थोड़ी बातचीत करी कि क्या चल रहा है भाई, क्या करना है आगे, क्या करना है। तो तीनों ने ड्रॉप लेनी सोची है। तो उसके बाद घर आया मैं। फिर मतलब ना जो इंसिडेंट होता है इसके बाद मैं सोच जाता मतलब कुछ तो मैं अब नहीं जा रहा हूँ मतलब कॉलेज में, अभी 1 साल दे रहा हूँ अच्छे से अपने आप को, और कुछ अच्छा करके दिखाना है मतलब कुछ बढ़िया। तो ठीक है, घर आया, उसके बाद थोड़ी सी मैंने कहा शुरुआत कर दी थी मैंने पढ़ाई की, मतलब इसके बाद 1.5 महीने के बाद मैंने शुरुआत कर दी थी अपनी पढ़ाई अच्छे से। उसके बाद मैंने कहा यार, ऐसी एक दिन सोचा मैंने रैंडमली कि शायद उस दिन कुछ एकादशी थी या कोई मतलब अच्छा पर्व था उस दिन। तो फिर मैंने ऐसे ही कहा यार मम्मी, एक यूट्यूब में डालते हैं बच्चे वीडियो, तो डाल दूँ मैं अपनी वीडियो, शुरू करूँ वीडियो डालना, या शुरू करूँगा, ऐसा कहा। तो मम्मी ने कहा हाँ करना है शुरू तो आज ही कर ले फिर। तो आज एकादशी भी कुछ मतलब कुछ था उस दिन, मतलब ऐसे याद नहीं एग्जैक्ट डेट, लेकिन कुछ मतलब उस दिन इंपॉर्टेंट तिथि थी उस दिन। तो फिर मैंने कहा चलो आज ही डाल देते हैं वीडियो। तो उसी दिन मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी अपनी जेई की ये। और ये डेट थी शायद, देख लेना, शायद 8 अगस्त थी डेट, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इस अगस्त का राउंड था मतलब। तो अगस्त शुरू हो गया था, उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से मतलब जो कहते हैं अच्छे से शुरुआत कर दी थी अपनी प्रिपरेशन की। मतलब हर रोज टू डू लिस्ट बनाना, और डायरी में टाइम टेबल बनाना, मतलब और फॉलो करना उसको। बाकी तुम देख सकते हो उसको भी, डायरी पता नहीं कहाँ है, मैं अरे यहाँ रखना भूल गया अपने टेबल में। तो बाद में जब अगली वीडियो आएगी उसमें दिखा दूंगा डायरी, अगर वो सो हो तो फिर उसके बाद पढ़ाई करना शुरू करा अच्छे से मैंने। काफ़ी अप्स एंड डाउन रहे प्रिपरेशन में, लेकिन मतलब करते रहा, पढ़ाई करते रहा, ठीक होते रहा। और उस टाइम पे मतलब कई अच्छे लोगों ने मतलब जो अच्छा चाहते थे मेरा, उन्होंने कहा था यार कि मतलब ऑफलाइन ज्वाइन कर ले। बहुत लोगों ने, फिर मैंने कहा मुझे ऑफलाइन ज्वाइन नहीं करना, मुझे मुझे बताया कि मेरे से ऑफलाइन नहीं हो पाएगा, और कुछ अच्छा यहाँ हल्द्वानी में ऑफलाइन कुछ ऐसा अच्छा है भी नहीं। मैंने कहा ऑनलाइन ही करूंगा मैं, और ऑनलाइन भी कोई कोर्स नहीं लूंगा, मतलब कोर्स लेके देख लिया 11-12 में सब कुछ, अब खुद से करना है सब कुछ। तो मैंने कहा सब खुद से करूंगा। फिर तो लोगों ने कहा कि देख ले भाई, अगर तू ऑफलाइन नहीं जा रहा है और अगर तेरी परसेंटेज अच्छी नहीं आई, तो इसका जिम्मेदार तू होगा। और ठीक है, मैंने कहा हाँ भाई, इसका जिम्मेदार मैं हूँगा, अच्छी नहीं आई तो मैं अच्छे से कर रहा हूँ प्रिपरेशन। और मुझे था कि मैं कर लूँगा कुछ। पर यार रिजल्ट के बाद फिर जब मिले तो फिर क्या यार, अब तो जिम्मेदार मैं ही हूँ, मतलब इस टाइम तो मतलब कुछ बोलने का मतलब स्थिति नहीं है मेरी, तो इस टाइम तो चुप रहना है। तो मतलब जो कह रहे हैं सुनो उसको, और भाई इसको एक्सेप्ट करो अपनी डिफीट को। उसके बाद क्या था, उस टाइम पे मतलब सभी सेलिब्रेट भी कर रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन मतलब अभी हमारा थोड़ी और पढ़ाई करना बाकी है। तो ऐसी रही मेरी जर्नी, मतलब क्लास 12 से मतलब सोच रहा हूँ कि यार अब एक पेपर दे दूँ, उसके बाद आराम है, मतलब अभी लग रहा है मुझे यार अभी लास्ट ग्राइंड कर लेता हूँ 1 महीना, इसके बाद आराम है। इसके बाद तो आई होप हो जाना चाहिए यार, क्योंकि क्लास 12 में जब मैंने दिया था उसका एनडीए का, एक टाइम पे एनडीए में फोकस हो गया था, एनडीए देता हूँ, 1-2 महीना बचा है, इसको देखिए बस इसमें आराम करता हूँ। एनडीए दिया नहीं हुआ, उसके चलो अब जेई बचा, जेई में करता हूँ। मतलब जेई में तो मुझे कुछ खास था भी नहीं, पर मैंने कहा था जेई दे देता हूँ, दिया भरा है, उसके बाद चलेगा प्राइवेट कॉलेज, मतलब ये जर्नी खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए, फिर क्या अब तो करना है मतलब सही से। उसके बाद जेई दिया, जनवरी अटेम्प्ट दिया, बहुत बेकार हुआ। देखा चलो बेकार हो गया, अब अप्रैल अटेम्प्ट करना है, उसके बाद 3 महीने, उसके बाद तो आराम ही आराम करूंगा। अप्रैल अटेम्प्ट दिया, उसके बाद भी नहीं हुआ भाई, और अब कह रहा हूँ चलो यार अब 1 महीना लास्ट बचा है, तो इसके बाद आई होप अब जो अच्छा रिजल्ट आ जाए कुछ। ठीक है, तो बस ये थी मेरी ये जर्नी। कुछ भूल गया हूँ तो मुझे माफ़ कर देना यार, बताना। बाकी हाँ, इंप्रूवमेंट मार्कशीट दिखा रहा हूँ तुमको मैं भी। और बाकी मैं साइड बाय साइड ना एक काउंसलिंग वगैरह भी भरते रहूँगा, मतलब अभी शायद जून के अराउंड या जुलाई का अराउंड काउंसलिंग आएगी, तो ये भरते रहूँगा। नोएडा साइड नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि यार इसमें स्कॉलरशिप का तो सिस्टम ठीक है, लेकिन उसमें क्या बोल रहे हैं ना कि 8 या 8.5 सीजीपी तुमको मेंटेन करनी है, और नहीं करी तो फिर पूरी फीस देनी पड़ेगी हमको। और ऐसे प्रेशर में अब रहना नहीं चाहता भाई मैं, बहुत रह लिया प्रेशर है 1 साल, अब कुछ नहीं लेना प्रेशर वेशर। तो मैंने कहा यार जहाँ ऐसा झंझट है वहाँ कुछ नहीं है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मतलब ऐसा है, लेकिन उसमें 7.5 वही है सीजीपी, तो ये थोड़ी मैनेजेबल हो सकती है। और यहाँ पर ईयर का है, यहाँ हर सेमेस्टर में लानी है सर, तो इसलिए मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ अभी। बाकी देखता आगे क्या होता है, बस बाकी भगवान जो करेगा वही सही है यार। बाकी तुम्हें परसेंटेज दिखा दी अपनी मैंने, इंप्रूवमेंट की मार्कशीट दिखाता हूँ अपनी भी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनी, हाँ 2 चीज़ बची है इसके बाद।
तो इम्प्रूवमेंट की मेरी मार्कशीट है, ये देखो भाई, दिखाऊंगा तुमको पहले मैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की मेरी मार्कशीट कोई ऐसी थी भाई, मतलब बिल्कुल बैक बेंचर वाइब्स दी थी भाई मैंने एग्जाम में। तो भाई बोर्ड्स में ना भाई सब कुछ गलत देख रहे हो ये, मतलब तुम देखते जाओ बस। मतलब कुछ कुछ जो लिखा है थोड़ी अपने मन से बना के लिख दे रहा हूँ, और क्वेश्चन भी मतलब बहुत मुश्किल नहीं था। अब देखता हूँ क्वेश्चन को, मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं कर पाया क्या मैं, अरे यार ये ब्लर हो जा रहा है, सॉरी। ये देखो भाई, ये थी मेरी मार्कशीट भाई, सब गलत, लाइन से गलत है भाई सब कुछ। तो उसके हिसाब से मैं देखता हूँ ना भाई, अब तो काफी ठीक पोजीशन में आ गया हूँ मैं पहले के हिसाब से यार। ये देखो भाई सब कुछ गलत है भाई, सही कुछ नहीं था, मतलब जो था सब गलत ही था ये। और एंड में मार्क्स देखो 22.5 और 23 करा टीचर ने उसको, और वो भी क्यों करा है मुझे लग रहा है इसलिए करा है। अब ये ब्लर क्यों आ रहा है, एक सेकंड यार। देखो लास्ट में कहा भाई क्या करूँ, सॉरी लिख देता हूँ भाई, सॉरी मैम एंड सर फॉर बैड हैंड राइटिंग, टाइम वाज लेस। यार फोन बहुत ब्लर कर रहा है, सॉरी यार, मैं पुराने फोन से कर रहा हूँ अभी, नया फोन मम्मी ले गई है बाजार, तो इसलिए थोड़ी खराब हो जा रहा है यार ये। ठीक हो जा भाई। चलो इंग्लिश का है, ठीक है। अब इंग्लिश ठीक गया था, मतलब मेरा इंग्लिश का ठीक पेपर ठीक गया था, मतलब ठीक भी क्या, इतने आए थे मेरे 58 नंबर आए थे, और लिखा इसमें भी था मैंने। मतलब मैं चाह तो रहा था, मतलब मैं थोड़ी और लिखूँ, मतलब अच्छे से ना, मतलब थोड़ी अपनी कहानी वगैरह लिख दूँ लास्ट में। पर यार जो आते हैं ना वो इन्विजिलेटर, तो उन्होंने कहा था कुछ ऐसा कि बेटा ज़्यादा लिख, मतलब कुछ लिखोगे तुम फिर उसमें तुम्हारी कॉपी वो भी सकती है, मतलब चेक नहीं करेंगे, मतलब कुछ ऐसा कह दिया था उन्होंने। फिर मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ी तो लिख देता हूँ, तो ये लिख दिया मैंने ऐसी, वो भी ये भी जो लिखा था ना इंग्लिश में लास्ट मोमेंट में लिखा था, मतलब मैम से मैम 2 मिनट रुक जाओ, बचा है कुछ काम, ऐसे करके। फिर ये था मेरा किसका था, ये फिजिक्स का था। फिजिक्स देखो भाई, फिजिक्स कैसी थी मेरी यार, जो भाई मैंने मंगाया था अपना ये ना, इसके लिए मेरे 70% फुल नहीं हुआ था, मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, मतलब अलग ही मिथ में था यार मैं। 11-12 में, तुम बताऊँ क्या है उसका भी सीन। बाकी तुम ये देखो, सब में ऑप्शन सी भर दिए यार, कुछ तो सही होगा और सब गलत हो गए अबे यार भाई, ये देखो सब में ऑप्शन सी और सारे ऑप्शन सी गलत है यार, ये भी बड़ा खतरनाक हो गया यार। ये देखो भाई, ये था भाई मेरा क्लास 12 का स्टैंडर्ड। और अब तो चलो ठीक है काफी, मतलब भगवान की कृपा से, मतलब कुछ भी लिख के आ रहा था भाई, कुछ भी बना के आ गया, कुछ भी लिख के आ गया, जो कुछ तो नंबर मिला करके। और कितने आए थे मेरे इसमें, 59 आए थे प्रैक्टिकल के मार्क्स मिला के, हाँ 27 आए थे, हाँ 27 आए थे। ये देखो भाई इसमें भी लिखा है ये था मेरा हाल समाचार। बाकी पेपर तुम्हें देखना है तो पेपर भी ऐसे नहीं बहुत टफ पेपर था, तुम देखा ही होगा वैसे, ये देख लेना पेपर वगैरह, ये तुमको परसेंटेज दिखा दिए। तो इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है ना भाई, कि बिल्कुल भी जो टिप फॉर ड्रॉपर्स एंड फ्रेशर, पहले फ्रेशर को दे रहा हूँ टिप में भाई, जो 11-12 बच्चे आते हैं ना, जो मैं ऐसा, मतलब मुझे बाकी को नहीं पता, मैं तो ऐसा था यार, मुझे लगता था यार हम पढ़ रहे हैं एकदम टॉप कोचिंग में। टॉप कोचिंग मतलब मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था उस टाइम पे अपनी कक्षा का, और उसमें टीचर से सब कोटा के। मुझे लग रहा था भाई हम तो ऐसे टीचर से बड़े, हमें तो सिलेक्शन होना है कंफर्म, मतलब यार। तो मैं सिर्फ लेक्चर देखता था दबा के उनके, और ना सवाल सॉल्व, ना डीपीपी सॉल्व, ना नोट्स बनाना, कुछ नहीं। तो ऐसे में इसमें मत रहना भाई, टीचर चाहे कितना अच्छा हो, सिलेक्शन तुम्हारा तभी होगा जब तुम पढ़ाई करोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और इसमें क्या होता है ना भाई, ऐसे केस में होता है कि हमें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, और मुझे लग रहा था क्लास 12th में भाई कि मेरे अच्छे नंबर आने वाले बोर्ड्स में। तभी मैंने अपनी भाई इंप्रूवमेंट की मार्कशीट की, इतने कम नंबर कैसे आ गए मेरे, फिर जब देखा ना मैंने कहा ये ज़्यादा ही नंबर आ गए मेरे फिर भी यार लिखने के हिसाब से तो। और ड्रॉपर्स के लिए टिप्स तो यही है, लास्ट वीडियो में दी थी टिप, वही है कि प्रेशर झेल सकते हो, लगता है कि कर लेंगे, मन में रिग्रेट मत रखना, और ये मत रखना कि काश उस साल पढ़ लेता तो हो जाता, इसलिए अगर लेना है ड्रॉप ले लो। लगता है कि यार नहीं करना है अब, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, जितना करा था ने दे दिया फिर, तो मूव ऑन कर लो। ठीक है, ये था मेरा आज की वीडियो, काफ़ी लंबी वीडियो हुई है। बाकी सबको थैंक यू यार, जिसने पिछली वीडियो में इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे, सपोर्ट किया, मतलब यार अलग अलग पार्ट से इंडिया के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई टिप दे रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, तो सबको थैंक यू यार। मतलब बिना जाने पहचाने, बिना कोई ऐसे चेहरा देखी भी बिल्कुल ऐसे सपोर्ट करो, तो सबको थैंक यू। एंड आई एम ग्रेटफुल कि इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं मेरे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कब डालूंगा इसका अभी अपडेट कुछ नहीं है, तुम एक बार मुझे बता देना यार कमेंट में कि अभी तो नहीं डालूंगा। 30 तारीख तक का वीडियो मेरा इसका पेपर है वीआईटी का, उसके बाद सोच रहा हूँ कि 1 तारीख से जो मेरा आईसर की तैयारी शुरू करूंगा मैं उसमें, क्योंकि सही लगता है थोड़ी, मतलब वीडियो डालना मुझे ना हर रोज में थोड़ी कंसिस्टेंसी आती है मेरी। इस टाइम पे तो थोड़ी अच्छी टॉप नॉच पढ़ाई नहीं हो रही एकदम, लेकिन ठीक ठाक हो रही है, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड अभी भी थोड़ी हूँ मैं आजकल यार, मतलब सही बताऊँ तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन आ जा रहा है। पर कोशिश करूंगा उसको मैं 1 तारीख से बिल्कुल खत्म कर दूं, अभी से खत्म कर दूं, लेकिन 1 तारीख से अगर तुम कहोगे वीडियो डाल करके, तो मैं हर 1-2 दिन में वीडियो डालूंगा अपने अपडेट्स के बारे में। बाकी फिर इसके रिजल्ट जब आएंगे तो तुम्हें शेयर करनी है मुझे, उसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना चाहो तो। बाकी कमेंट मुझे बता देना लेकिन तुम जरूर यार, कि मुझे आगे वीडियो डालनी है या तुम्हें देखनी है, क्या करना है उसके लिए। ठीक है, बाकी अभी के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। मिलते हैं तुमसे अगर तुम कहोगे तो परसों या 1 तारीख को नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, टेंशन मत लो, सब होगा, सब बढ़िया होगा।